निकल गई गेंद, सीमा रेखा के बाहर निकल गई। वाइड का इशारा है एम्पायर का और 4 रन। इस तरह से पंजे के साथ खाता खुलेगा पीवीआर पैंथर्स का। और पहली गेंद पर नब्स जो है उस पर कंट्रोल करने की कोशिश होती है, लेकिन रोहित पहली गेंद पर 5 रन दे देंगे। वाइड का इशारा आया है और इशारा आ चुका है रिव्यू का। रिव्यू एम्पायर देखकर बताएंगे। तीन गेंदों पर 11 रन बने हैं। गेंदबाजी कर रहे हैं दाहिने हाथ से, दाहिने के बल्लेबाज के लिए सरकारी कमाल का छक्का लगाया था अभी। ये गेंद और सामने की ओर फील्डर देखते रह गए। गेंद तेजी से निकल जा रही है और एक और चौका। देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर एम्पायर का सिग्नल। शानदार चौका सामने की ओर। पावर प्ले का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए अपने सरकार 4 गेंदें हुई हैं। एक पंजा लगा था एक्स्ट्रा के रूप में, वाइड थी वो गेंद। एक बार फिर से रोहित तैयार बाएं हाथ के बल्लेबाज अप्पू सरकार के लिए आज बहुत ही खतरनाक मोड़ में लगते हुए गेंद और अंपायर का इशारा वाइड का। एक और वाइड, एक और एक्स्ट्रा। काफी बड़ा ओवर बनता जा रहा है ये पहला ओवर। पैंथर्स के बल्लेबाज गरजने के लिए तैयार है और बड़ा मुकाबला है। जानते हैं कि ये बड़ा टूर्नामेंट में 3 लाख की इनामी राशि, चमचमाती हुई ट्रॉफी। गेंदबाज तैयार एक बार फिर से दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद अच्छी उछाल लेती हुई विकेट कीपर के स्थानों में चली गई। कोई नुकसान नहीं है अभी भी। अच्छी गेंदबाजी यूनिट की तरफ काम करना होगा मंटू 11 को। का सोच आक्रामक पहला ओवर प्रगति पर है। रोहित एक बार फिर से दाहिने हाथ से ये गेंद बिल्कुल शानदार तरीके से प्लेसमेंट कर दिया। अच्छी फील्डिंग वहां पर एक्स्ट्रा कवर रीजन में और 1 रन पूरा होता हुआ। इस रन के साथ टीम का कुल स्कोर 15 रन। सोलह रन पहले ओवर की समाप्ति पर। दूसरे ओवर लेकर के कौन आते हैं ये देखने का विषय होगा।
माफी चाहता हूं। 17 रन बिना किसी नुकसान के एक ओवर की समाप्ति पर। गेंदबाज फिर से तैयार होते हुए सरकार स्ट्राइक लेंगे और गेंदबाजी राज सिंह, ये गेंद और कमाल का स्ट्रोक, अप्पू सरकार स्पेशल एक बार फिर से कमाल का छक्का लगाते हुए मिड विकेट के ऊपर से छक्का लगाया है अप्पू सरकार। आज कमाल की, आज लग रहा है इनका दिन है और लंबी पारी खेलने के मूड में है, क्योंकि काफी दिन से यहां पर उनका बल्ला बोला नहीं है, जिसकी अपेक्षा रहती है अप्पू सरकार से। और यहां की धरती इनको काफी सूट करती है। मैं बता दूं कि दोहरा शतक भी एक बार इसी तारापुर की धरती पर लगा चुके हैं, तो उम्मीदें बहुत है अप्पू सरकार से। अगली गेंद लेकर के तैयार अप्पू सरकार के लिए। ये गेंद और कमाल का स्ट्रोक और प्लेसमेंट, गेंद सीमा रेखा के बाहर चली जाएगी 4 रनों के लिए। मनसा जाहिर करते हुए क्यों उन्हें ओपनिंग इतनी पसंद है और क्यों इस नंबर पर खेलते हैं, क्योंकि पता है उनको एक बड़ा टारगेट देना होगा मंटू 11 औरंगाबाद को। अच्छी बल्लेबाजी अभी तक। जो भी दर्शक अभी यहां नहीं पहुंचे हैं वो जल्द से जल्द पहुंच जाएं, क्योंकि आज अप्पू सरकार कमाल के मूड में लग रहे हैं। ये गेंद अच्छी गेंद, गति में परिवर्तन, हल्की खींचती हुई गेंद, तेजी से बल्ला घूमा, कोई कनेक्शन नहीं। एक डॉट गेंद, एक डॉट गेंद काफी मायने रखती है मंटू 11 औरंगाबाद के लिए। एक बार फिर से तैयार होते हुए ये गेंद एक बार फिर से सेम उसी गेंद की पुनरावृत्ति करते हुए गेंदबाज और बल्लेबाज अप्पू सरकार। गेंदबाज तैयार होते हुए एक बार फिर से ये गेंद और फील्डिंग, गली के क्षेत्र में फील्डर खड़े थे, गेंद को कलेक्ट कर दिया बिना किसी रन के। रनों की स्कोर की बात करें तो 27 रन हो चुके हैं। 5 गेंदें इस ओवर में हो चुकी है। आखिरी गेंद इस ओवर की लेकर के तैयार है गेंदबाज। ये गेंद एक बार फिर से बल्ले पर ठीक से आई नहीं, दौड़ कर लेना चाहते हैं और पूरा भी कर लेंगे। 2 ओवर की समाप्ति पर 28 रन बिना किसी नुकसान के पीवीआर पैंथर्स। एक बार फिर से गेंदबाज तैयार होते हुए कमेंट्री बॉक्स छोर से। ये गेंद इंतजार एम्पायर के इशारे की। नो बॉल के लिए रिव्यू लिया गया है। ऑपरेटर प्लीज आप आए अपनी जगह पर, रिव्यू आया है, बस थोड़ा सा इंतजार करें। खेल अभी भी रुका हुआ। अच्छा शुरुआत मिला है पीवीआर पैंथर्स को। पहले ही ओवर में
बड़ा स्कोर बनाने की मंशा जाहिर की थी लगातार, उसके बाद वापसी करी है औरंगाबाद के गेंदबाज। लेकिन देखना होगा, अभी भी खेल रुका हुआ, तकनीकी सहायता ली जा रही है, संभवतः नो बॉल की रिव्यू की गई है। नो बॉल का इशारा आते हुए टीवी एम्पायर का। इट्स नो बॉल। तो इस तरह से गेंदबाज एक बार फिर से तैयार होते हुए, ये गेंद एक बार ठीक से बल्ले पर फिर से नहीं आई और दौड़कर एक रन पूरा करते हुए अप्पू सरकार जोर से मारना चाहते हैं हर एक गेंद को, और बड़ी ही चालाकी के साथ गेंदबाज ने गति को कम कर दिया था इस एक रन के साथ। ये गेंद और खूबसूरती से निकाल दिया फील्ड, बिना किसी नुकसान के। एक बार फिर से सोनू ओझा के लिए ये गेंद छोड़ती हुई निकल गई विकेट कीपर के लिए। साइड ऑन हो जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि स्क्वायर ऑफ द विकेट रन बनाए। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया मंटू 11 औरंगाबाद के कप्तान ने, और कमाल का मैच चलता हुआ। ये गेंद एक बार फिर से गति में परिवर्तन, चतुराई अगर हो तो ये ताकत का खेल नहीं है, चतुराई का खेल है, ये साबित करते हुए गेंदबाज रोहित 4.1 ओवर की गेंदबाजी की है, 23 रन दे चुके हैं। और सामने है सोना ओझा। अगली गेंद लेकर के फिर से तैयार। ये फुल टॉस गेंद है, खराब गेंद और निकल गई गेंद, चकमा खा गए फील्डर और गेंद सीमा रेखा के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। दोनों ही क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। इसके बाद वाला मैच भी खजपुरा पटना का मुकाबला, उसमें भी बड़े बड़े सितारे आपको देखने को मिलेंगे। सोना ओझा 4 गेंदों पर 8 रन बनाकर खेल रहे हैं। एक और स्लोअर गेंद, इस बार पढ़ा भी और जड़ा भी, 4 रनों के लिए एक बार फिर से गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर। 3 ओवर की समाप्ति पर 42 रन बिना किसी नुकसान के टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय लिया कप्तान ने, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है मंटू 11 औरंगाबाद को। वहीं पीवीआर पैंथर्स अपनी मंशा में कामयाब। थैंक यू प्रशांत। 3 ओवर की समाप्ति हुई है, स्कोर है पीवीआर पैंथर का 42। करंट रन रेट 14 की चल रही है और जिस अंदाज में बल्लेबाजी हो रही है पीवीआर पैंथर्स के, वो भाई प्रोजेक्टेड स्कोर के पार आज जाना चाहेंगे। प्रोजेक्शन 210 की। आप पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला देख रहे हैं पीवीआर पैंथर्स वर्सेस मंटू 11 औरंगाबाद की। मंटू 11 टीम के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय लिया है। सोना ओझा अप्पू सरकार 23 पर, सोना ओझा 12 पर। काफी दूर बल्लेबाज से रहेगी। अंपायर ने दोनों हाथ फैलाए और बताया कि ये गेंद वाइड है, जाइए इस गेंद के बदले एक और गेंद आप फेंकिए। रोहित ने कुल 2 ओवर में 31 रन दिए हैं। राज अपने स्पेल को बढ़ाते हुए। ये बॉल कहां जा रही है जी? बिल्कुल वहां जा रही है जहां से एक बाउंड्री मिलती है। ये डांसिंग अंपायर है, नाम है विनोद, काम भी विनोद का, मनोरंजन का विनोद मांझी फ्रॉम बंगाल। चौके के साथ स्कोर चला जाएगा कुल
47। हल्के हाथों से, ढीले हाथों से डिलीवरी की थी लेग ऑफ पेस। लेग ऑफ पेस का फायदा उठाना चाहते थे गेंदबाज, लेकिन मिला फायदा बैट्समैन को। अप्पू सरकार 16 गेंद 33 रन 3 चौके 3 छक्के। और अब आपस में मंत्रणा हो रही है कि भाई इस बढ़ते सैलाब को, रनों के बढ़ते सैलाब को आखिर रोका जाए कैसे। अगर इसी कदर बल्लेबाजी होती रह गई तो 6 ओवर में 100 रन को पार कर जाएगी पीवीआर पैंथर्स बांका। मैं पहले बता रहा हूं कि कुछ टीमों ने बिहार में जो नाम बना रखा है एमएससीसी फॉरबिसगंज के बाद, पीवीआर पैंथर्स का भी एक बड़ा नाम उभरा है। और साथ ही साथ बाली 11 ने भी अच्छी पकड़ बनाई है टेनिस बॉल में। परिवर्तन के तौर पर इस बार लेंथ को खींचा, हाई आर्म एक्शन। बिल्कुल जो वाइड लाइन है वहां पर गेंद थोड़ी आगे गिरी थी, हार्ड लेंथ से थोड़ी आगे। गेंदों को थोड़ी परखना चाह रहे हैं अप्पू सरकार। लास्ट की गेंद बिल्कुल जड़ में मारने की कोशिश, यॉर्क कराने की कोशिश। गेंद के पीछे आए, हल्के हाथों से पुश किया और जब तक गेंद फील्ड की जाती वाइडिश मिड ऑफ एरिया में 22 गज की दूरी मापी अप्पू सरकार ने। अप्पू सरकार पहुंची कुल 34 पर, 18 गेंदें खेली हैं, 34 रन जड़ है। 3.4 ओवर्स में पीवीआर पैंथर्स ने 54 रन ठोक दिए। करंट रन रेट 15 की लगभग 14.73। आप देख रहे हैं पीवीआर पैंथर्स बांका वर्सेस मंटू 11 औरंगाबाद के बीच मां पार्वती देवी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला। टॉस जीत के क्षेत्र रक्षण करती हुई दिखाई पड़ रही है मंटू 11 की टीम। देखिए पोजीशन बनाते हैं, शफल करते हैं खुद को। सोना ओझा, अप्पू सरकार या कोई भी टेनिस बॉल के क्रिकेटर को आप देखेंगे अक्रॉस द लाइन, उनकी जो स्टांस लेने की, गार्ड लेने की जो क्षमता होती है, बिल्कुल ओपन चेस्ट वो आते हैं। साइड आर्म बिल्कुल आपको दिखेंगे नहीं। ये देखिए किस तरह से कंधे सीधे और यहाँ पे साझेदारी टूटी, साथ छूटा अप्पू सरकार और सोना झा का। और भाई सोना ओझा जो 6 सिक्सेस लगाकर 11,000 रुपए की राशि भी इस टूर्नामेंट में इन्होंने जीत रखे थे। पिछले मुकाबले में चोटिल हुए थे, वापस गए थे। वो तो भला हो क्रिकेट का और इनके सहयोगी खिलाड़ियों का कि इनकी टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची, अन्यथा जिस कदर सोना ओझा पिछले मुकाबले में चोटिल हुए थे काफी नुकसान हो सकता था। बहरहाल एक घाटा अभी अभी हुआ, सोना ओझा वापस पेविलियन गए। और जहां तक मैं अगर सही हूं तो प्रेम सिंह के अनुज आनंद सिंह अब बीच मैदान में दिखाई पड़ रहे हैं। प्रेम सिंह, वो नाम मुझे हमेशा याद रहेगा। पिछले टूर्नामेंट में जहां 25 छक्के लगाने की बात मैंने मजाक मजाक में कह दी थी अपने स्कोरर के साथ, सुदर्शन को बातें याद है, और 24 छक्के उन्होंने मारे थे। एक छक्के की वजह से उनकी टीम सेमीफाइनल से बाहर निकल गई थी। कमाल की बल्लेबाजी। डाकू को तो उन्होंने बख्शा नहीं था, ताबड़तोड़ अंदाज में डाकू की खासी पिटाई की थी प्रेम सिंह ने। तो प्रेम आज है नहीं, उनके अनुज यहाँ पे अभी जैसी जानकारी मिली है आनंद कुमार सिंह। रुद्र प्रताप सिंह, आरपी सिंह दिखाई पड़ रहे हैं। ओ आरपी सिंह भारतीय टीम का कभी एक हिस्सा रहे थे। कमाल की गेंदबाजी। और रुद्र प्रताप सिंह को भी देखे हम सभी, मुट्ठियां भींचकर काफी ज्यादा बाहर। और देखिए ये अपने अंदाज से चूकते कहां हैं। नाम है सुरेंद्र नारायण सिंह।
एक दिन में 3-3 मैचों में कमेंट्री, 5000 मैचों में माफ करेंगे अंपायरिंग, 5000 मैचों में अंपायरिंग करवा चुके हैं अब तक। बैक ऑफ द हैंड, क्या ये उल्टे हाथों से बॉल को फेंक रहे हैं? जो इतनी अच्छी गेंदबाजी हो रही, कुछ देखना पड़ेगा गेंदबाज को। फील्ड की जमावट में बता दो, विकेट कीपर सहित एक स्लिप, एक वाइडिश गली, शॉट बैकवर्ड पॉइंट, कवर, वाइडिश मिड ऑफ, ये ऑफ साइड के घेरे के अंदर फील्ड है, जमावट है। शायद यहाँ पर अंपायर ने कहा कि भाई अगर आपको दौड़ने में दिक्कतें हो रही हैं, वो जो 30 यार्ड 25 यार्ड सर्कल है, या अपना स्पॉट बनाना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। दूसरी गेंद पर भी बात नहीं बनी तो रुद्र प्रताप सिंह की पिछली 2 गेंदें बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने डाली हैं। 2 गेंद में मात्र 1 रन दिए। पीवीआर पैंथर्स का स्कोर है 55, अप्पू सरकार 34 पर। आनंद का खाता खुलना शेष। और यहाँ पे गेंद तो हवा में है, लेकिन एक इशारा भी यहाँ पर देख लिया जाए, सुरेंद्र नारायण सिंह का इशारा, नो बॉल का। कैच पकड़ भी ली भी जाती तो कुछ नुकसान होता नहीं। तो 2 रन खाते में और जुड़ेंगे, एक नो बॉल का और एक बल्लेबाज ने अभी जो हवाई शॉट खेला था। 55 के बाद अचानक उछाल, गेंद में कोई बढ़ोतरी होगी नहीं, लेकिन रनों में बढ़ोतरी हम देखेंगे। 2 रन, भाई ये क्रिकेट है, इसका आंकड़ा, इसका विश्लेषण, इसकी स्ट्रेटेजी अलग होती है। और क्रिकेट ऐसे भी कहा जाता है, गेंद और बल्ले के साथ कम और दिमाग के साथ ज्यादा खेले जाने वाला ये खेल क्रिकेट। एक है बाएं हाथ के तो दूसरे हैं दाएं हाथ के बल्लेबाज। बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद। लाइन और लेंथ को मेंटेन करके रखा है रुद्र प्रताप सिंह ने। और अपनी पिछली 3 गेंदों में मात्र 3 ही रन खर्च किए हैं। लेंथ बिल्कुल भाग्यशाली रहे कि ये गेंद अगर सीधी रहती तो लंबी 6 जाती। और अंपायर खुद रेफरल ले रहे हैं यहाँ पर कि क्या ये गेंद पिच के बाहर टप्पा तो नहीं पड़ी है। ओवर स्टेपिंग की नो बॉल चेक करना चाहते हैं। वेट, थोड़ा सा वेट। अंपायर कॉल, इट्स नो बॉल। थर्ड अंपायर अरशद अली साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं और साथ में अंजलि पांडे बैठी हुई हैं। आज क्रिकेट एक अलग रंग रूप में निखरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। फ्री हिट, कितना फायदा उठाएंगे आनंद जी? जी बिल्कुल। देखिए, नाम आनंद है। आनंद के 2 बार क्षण आए थे इनकी पारी के दरमियान, 2 नो बॉल इन्हीं के हिस्से में आए थे, लेकिन विशेष फायदा उठा नहीं पाए। स्कोर 59 फॉर 1। जब से विकेट गिरा है, थोड़ा सा जो रनों की रफ्तार थी, प्रोजेक्शन जो था 210 का, अब नीचे उतरता हुआ 190 के। 59, 5वीं ओवर बढ़ाते हुए रुद्र प्रताप सिंह कमेंट्री बॉक्स एंड की जानिब। राइट आर्म राउंड द विकेट, हवा में गेंद, हवा में गेंद, और लीजिए दूसरी विकेट का पतन हुआ। और दूसरी विकेट कौन गए हैं? बड़ा विकेट मिल गया है भाई। बिग फिश ट्रैप्ड इनटू द नेट, बड़ी मछली जाल में। अप्पू सरकार गॉन। अप्पू सरकार के रूप में एक
बड़ा विकेट। पहले तो सोना ओझा गए 12 रन बनाकर, अपू सरकार 35 रन बनाकर वापस पेविलियन लौट रहे हैं। एक बड़ी सफलता। ने भी बहुत अच्छी पारी खेली थी, लेकिन जैसे वे आउट हुए साझीदार भी पेविलियन गए। तो दो बड़े बैट्समैन आउट हो गए हैं, एक सोना ओझा और दूसरे अभी अभी अपू सरकार। तो इस मोमेंटम को क्या बरकरार रखने की कोशिशें होंगी। बहरहाल रुद्र प्रताप सिंह पूरे जोश खरोश और बुलंद हौसले के लिए जाने जाते हैं। लंबी चौड़ी कदकाठी, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी है भैया इनकी, बहुत लाजवाब गेंदबाजी करते हैं, विकेटों के करीब आते हैं और बिल्कुल लेंथ बॉल, अगर एक दो गेंदों को छोड़ दी जाए तो बिल्कुल लेंथ बॉल पर ज्यादा यकीन रखते हैं। 5 ओवर 60 पर 2 पीवीआर पैंथर। और डिफेंडिंग चैंपियन निर्मल सिंह 11 बाहर होती हुई नजर आ रही थी, लेकिन तभी अचानक करिश्मा हुआ। जिस गेंदबाज की पिटाई हो रही थी उन्होंने 4 विकेट्स निकाले थे, रैंचो। और सारे दर्शक उस मैच में जितने दर्शक होंगे अब वो यहां भी दिखाई पड़ रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने रोमांच अनुभव किया, उन्होंने रोमांच को जिया। 5 ओवर 60 पर 2 पीवीआर पैंथर। 2 बैट्समैन नए हैं, अमित और आनंद कुमार सिंह, दोनों ही बल्लेबाज एक एक पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो यहां से अब पारी जमानी होगी, एक बड़ा लक्ष्य सामने रखना होगा मंटू 11 के। एक सिंगल मिलेगा, दर्शक धीरे धीरे इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं। पार्वती नगर, शांति नगर पार्वती नगर का ये क्रिकेट ग्राउंड आने वाले कुछ सालों में यहाँ एक अलग व्यवस्था हो जाएगी। छोटा सा मिनी स्टेडियम, दर्शकों के बैठने की गैलरी, टेनिस और लेदर के मैचेस। ये गेंद हवा में, क्या यहाँ पे जी बिल्कुल बैकफुट पर धकेल रखा है गेंदबाजों ने। एक एक करके सारे बैट्समैन, 3 चोटी के बल्लेबाज डग आउट में नजर आ रहे हैं। और अब डग आउट की तरफ धीरे धीरे अपने डग बढ़ाते हुए आनंद नजर आ रहे हैं। 2 नो बॉल फ्री हिट का भी इन्होंने फायदा नहीं उठाया। देखिए मौके, अगर आप जब लपकेंगे नहीं, वक्त की नब्ज आप अगर परखेंगे नहीं, तो वक्त आपको वापस आपकी जगह पर भेज देगा। तीसरी विकेट पीवीआर पैंथर्स। एक वक्त रनों का बहाव, रनों का सैलाब, ऐसा लग रहा था कि रन आज रुकने वाले नहीं हैं, लेकिन एक एक करके सोना ओझा, अपू सरकार, आनंद कुमार सिंह, 3 बैट्समैन पेविलियन में। तो यहाँ पे ये बात मानी जा सकती है कि मंटू 11 औरंगाबाद ने वापसी की है। उनका टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का निर्णय अब कुछ हद तक सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं मां पार्वती देवी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट में मंटू 11 औरंगाबाद वर्सेस पीवीआर पैंथर्स का मुकाबला। आज क्वार्टर फाइनल के 2 मुकाबले हैं। चंदन 11 खासपुरा वर्सेस शांति निकेतन का दूसरा मैच इस मैच के बाद शुरू होगा। स्लैश जिस तरह से क्षेत्ररक्षकों ने आवाजें लगाई, ऐसा लग रहा था कि मानो एक कैच गेंदबाज की तरफ गई, लेकिन मेरा मानना है कि ये बड़े ही टफ कैचेस होते हैं। ये आवाज तो आई थी कॉम बॉक्स में भी, बिल्कुल जाना होगा। सिर्फ अंपायर ने ये आवाजें नहीं सुनी, कॉम बॉक्स और सारे दर्शकों ने ये आवाजें सुनी। मायूसी के साथ चौथी विकेट गिरी है। निखिल चौहान आए, निखिल चौहान वापस डग आउट गए। पीवीआर पैंथर्स 61 पर 4। कभी कल्पना भी नहीं की होगी पीवीआर पैंथर्स के कप्तान ने कि टॉस जब हम हारेंगे और औरंगाबाद टीम के कप्तान मंटू जी जब मुझे बुलाएंगे,
हम सबों को बल्लेबाजी की दावत, शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि दावत उड़ाई जा रही है, लेकिन भाई अब तो दावत मंटू 11 औरंगाबाद के गेंदबाज उड़ा रहे हैं। जिस कदर बड़े बड़े दबंग बल्लेबाजों को पेविलियन पहुंचा चुके हैं। सोना ओझा एक बड़ा विकेट गिरा था, उसके बाद ओप्पो सरकार, फिर आनंद, और अभी अभी आउट होकर निखिल चौहान वापस पेविलियन गए हैं। पहली विकेट 54, दूसरी 59, तीसरी 61, चौथी 61। भाई 7 रन बनाने में 4 विकेट्स चले गए हैं पीवीआर पैंथर्स बांका के। तो ये क्रिकेट है, इसमें कोई भी चीजें आप हम ठोक कर, दावा ठोक कर नहीं कह सकते कि मैं ऐसा कर सकता हूं। आपको क्रिकेट में मेहनत के साथ लक का भी बड़ा हाथ है, मेरा ये ऐसा मानना है। वाइड, मानो धीरे धीरे कोई दरवाजा खोलते हैं विनोद मांझी और सुरेंद्र नारायण, दो इंटरटेनर अंपायर साहब के बीच आज दिखाई पड़ रहा है। स्लैश हल्के हाथों से, तो कुछ गेंदें अब देखी जाएंगी, परखी जाएंगे। और जो विकेटों का पतन है भैया, यहां से अब कुछ मत कीजिए आप। 4 ओवर्स तो निश्चिंत होकर चौके छक्के की तरफ देखिए नहीं, साझेदारी जमाइए तो बात बनेगी। एक और कैच, जी बिल्कुल मानने वाले हैं नहीं। आज ये बैट्समैन मानेंगे नहीं, ये बल्लेबाज कहेंगे कि मैं आऊंगा और पेविलियन जाऊंगा। कोई भी बल्लेबाज, कोई भी बैट्समैन 2 से 3 गेंदों से ज्यादा टिक नहीं पा रहा है, जबकि मैंने पहले ही कहा था कि ये पिच रनों से भरपूर है। आइए टिकिए, थोड़ा धैर्य दिखाइए। और मैंने इसके पहले भी कहा था कि भाई हवाई शॉट्स खेलने की जरूरत नहीं है, क्या जरूरत थी। आधी टीम पेविलियन में गई और अब नंबर 6, नंबर 7 के बैट्समैन दिखाई पड़ेंगे, तो कहां तक ये जायज होगा। पीवीआर पैंथर्स बांका, इन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारी, कुल्हाड़ी पर इन्होंने पैर डाल दिया है, धीरे से नहीं, बहुत कस के। एक पैर नहीं, दोनों पैर। अब क्या होगा। 5 विकेट पीवीआर पैंथर्स के। जो विकेटों का पतन है दोस्तों, विकेट के पतन को मैं बताना चाहूंगा। 54 पर पहली विकेट, 59 पर दूसरी, 61 पर तीसरी, 61 पर चौथी, और अभी अभी जो 5वीं विकेट गिरी है, स्कोर है 62। 62-4-5, 36 गेंदों में 5 विकेट चले गए। प्रत्येक 6 गेंदों, 7 गेंदों में 1 विकेट का जाना, ऐसा तो प्रैक्टिस सेशन में भी नहीं होता है। प्रैक्टिस सेशन में भी नेट बॉलर को सोचना पड़ता है कि हम विकेट कैसे लें। तो पीवीआर पैंथर्स ने 62 रन बनाने में 5 विकेट गंवा दिए हैं। 2 नए बैट्समैन पिच पर, और कमेंट्री में होगा परिवर्तन। आगे का आंखों देखा हाल सुनाएंगे प्रशांत। 6 ओवर की समाप्ति पर 62, 5 विकेट के नुकसान पर एकदम से काया पलट दिया है। अगली गेंद नए ओवर की, ये गेंद काफी दिशाहीन, वाइड का इशारा। कोई दिक्कत नहीं आएगी अंपायर को इसको वाइड करार देने में। रनों की संख्या में एक और रन का इजाफा होता हुआ। अंपायर जाकर देख रहे हैं कहीं ये नो बॉल तो नहीं है। ये आज चुका है। अगली गेंद लेकर के फिर से तैयार। ये गेंद अच्छी गेंद थी, ये गेंद खतरनाक यॉर्कर, एक बार फिर ये मिसफील्ड होती हुई। कर बल्लेबाजी करनी होगी। ये गेंद अच्छी गेंद, एक बार फिर से स्लॉट में गेंद थी, तेजी से ट्रेवल करती हुई गेंद पहुंच गई। लॉन्ग ऑन के रीजन से एक और रन चुराते हुए, एक एक रन के साथ साझेदारी कुछ समय बिताना होगा इस मैदान पर। उसके बाद रनों की कोई कमी नहीं है इस पिच पर। लेकिन अच्छी गेंदबाज, ये गेंद एक और अच्छी लेंथ तरह की बल्लेबाजी करते हैं, ये देखना होगा। ये गेंद और पुल कर दिया, फील्डर वहां मौजूद है और ये आउट। क्या फील्डिंग प्लेसमेंट है, खड़े खड़े हल्की सी
जंप किया और गेंद हाथ में आ गई। एक और विकेट का पतन, छठे विकेट का पतन। पीवीआर पैंथर्स जख्मी होते हुए। हेलो, एक और विकेट का पतन। ये क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है पीवीआर पैंथर्स के बल्लेबाज को। जहां मारते हैं वहीं फिर खिलाड़ी खड़े मिलते हैं। एक और विकेट का पतन होता हुआ। बल्लेबाज आ रहे हैं, बल्लेबाज जा रहे हैं। इस 68 के स्कोर पर 7वां विकेट का पतन। क्या ये प्रशांत, बैट्समैन को थोड़ा सा वक्त बिताना चाहिए पिच पर, और चूंकि सवेरे का वक्त है, पिच में थोड़ी सी मॉइस्चर रहती है ओवरनाइट, और गेंद आपके बल्ले पर पूरी तरह से अभी आएगी नहीं, उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और वेट करने के लिए क्रीज की गहराई का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या जरूरत है कि आप हवाई शॉट खेलें। चोटी के 6 बल्लेबाज पेविलियन में, एक एक करके सारे बैट्समैन पेविलियन जाएंगे, तो वही अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन कौन करेगा। बस आप पिच के मिजाज को परखिए, टिकने की कोशिश कीजिए, क्योंकि प्रशांत अभी आधे से ज्यादा ओवर्स शेष हैं। बिल्कुल सही कहा भैया आपने, जिम्मेवारी लेनी होगी गेंदबाजी के लिए। ये गेंद और अच्छा ड्राइव, ये खूबसूरत ड्राइव कवर की तरफ फील्डर मौजूद है। ये सिर्फ एक ही रन बनेंगे, लेकिन कॉन्फिडेंस मिलेगा बल्लेबाज को बीचों बीच बल्ले पर आती हुई। बड़े ही संकट में ये टीम पीवीआर पैंथर्स। ये गेंद सामने की ओर टहलाया है और खूबसूरती से एक रन के लिए, और एक एक रन से जरूरी है कि एक साझेदारी को बुने। रनों की संख्या की बात करें तो 69 रन 7 विकेट के नुकसान पर 8वां ओवर प्रगति पर है। सहवाग के नाम से जाना जाते हैं शुभम, और अभी भी एक आक्रामक फील्ड लगाई गई है। ये रिवर्स कर दिया, ये देखिए खूबसूरत स्ट्रोक, एक और छक्का। पटकी हुई गेंद था और छोटे कद के बल्लेबाज है, टाइम लिया गेंद को एक बार फिर से तैयार होते हुए। ये गेंद फ्लिक कर दिया, फील्डर मौजूद है लेकिन निकल जाएगी गेंद, निकल गई। लॉन्ग ऑफ, ऑफ साइड की फील्ड अगली गेंद लेकर के तैयार। नहीं गेंद, ये पहली गेंद अच्छी गेंद थी का, महज 3 रन खर्च किए। कमाल का गेंदबाजी, बाएं हाथ के गेंदबाज लेग स्पिन। जब दोनों दाएं हाथ के बल्लेबाज हो तो वहां पर काफी महत्वपूर्ण हो जाता है इनका स्पेल। रनों की बात की जाए तो 82 रन 7 विकेट के नुकसान पर 9 ओवर की समाप्ति में ड्रिंक्स की घोषणा कर दी गई है। और इस बीच मौका है कि हम लोग बात कर ले शेखर भैया से, काफी अनुभवी। और जब मैच आज शुरू हुई थी उस समय से लग रहा था कि आज एक बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, क्या कहेंगे? देखिए, टॉस टाइम में मैंने पहले ही कहा था कि रन काफी भरे पड़े हुए हैं पिच में। अब बेशक वहां पे टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण करने का जो निर्णय लिया गया था वो बहुत बड़ा निर्णय था, और ऐसे में अगर पहले विकेट की साझेदारी लगभग 50 के ऊपर गई थी, जिस वक्त सोना ओझा और उप सरकार बल्लेबाजी कर रहे थे, तो उस वक्त ये बात नहीं थी कि पिच बल्लेबाजी के माकूल नहीं है, बल्लेबाजी इस पर की नहीं जा सकती है, बस टिकने की जरूरत थी। अब देखिए, 2 बड़े बल्लेबाज जब वापस पवेलियन चले जाते हैं तो अगले बैट्समैन के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर या अतिरिक्त प्रेशर वो लेते हैं। यहाँ पे अतिरिक्त प्रेशर लेने वाली कोई बात ही नहीं थी। भैया आप आइए, पिच के मिजाज को परखिए कि पिच का बिहेव क्या है, और छोटे ग्राउंड को अगर आप देखकर सोच रहे हैं कि यहाँ ढेर सारे छक्के में निकाल दूंगा, तो बिल्कुल आपकी सोच वो गलत है। आपको थोड़ा सा वक्त लेना पड़ेगा, पिच के मिजाज को भांपना परखना पड़ेगा। और हाँ, जो गेंदबाज सामने है, उन्होंने कच्ची गोलियां नहीं, वो घास छील कर नहीं आया, वो तेज तर्रार हैं। उनकी क्या सोच है, उस सोच के साथ भी आपको खेलना पड़ेगा। आपकी स्ट्रेटेजी एक स्ट्रेटेजी आपकी होती नहीं है क्रिकेट के अंदर, वो बार बार बदलती है। मानसिकता आपकी
किस मानसिकता के साथ आप आए हैं, वो सब चीज नहीं चलती। क्रिकेट में वही चीजें चलती हैं कि वक्त के हिसाब से आपको ढलना पड़ेगा। जिस हिसाब से फील्ड पोजीशन ली है, जितने भी स्ट्रोक खेले फील्डर के हाथों में गई। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो 9 ओवर की समाप्ति हुई है प्रशांत, और अगला ओवर अब यहाँ पर रोहित पवार दिखाई पड़ रहे हैं फार अवे एंड की तरफ से। क्षितिज गेंद, लेकिन भाई ये शॉट देखिए, शानदार लाजवाब चौका निकलता हुआ पड़ेगा कि अगर क्रिकेट नहीं होता तो शायद मेरी जिंदगी नहीं रहती। ये क्रिकेट काफी कुछ देता है, आपको जीवन जीने की कला देता है, आपको अच्छे वस्त्र पहनने की तरफ इशारे करता है कि आप अच्छे तरीके से वस्त्र पहने, आपके शूज बढ़िया होंगे। तो क्रिकेट मेरा मानना है क्रिकेट काफी कुछ देता है, पर्सनालिटी देता है क्रिकेट, जीवन जीने की कला सिखाता है और आपको सेलिब्रिटी बना देता है क्रिकेट। जी बिल्कुल अरशद अली साहब, मेरे पास 2 दर्जन जूते की नहीं, 9 जोड़ी 8 जोड़ी तो है, सस्ते सस्ते मंगाता हूँ, कॉपी वगैरह इतने कॉस्टली तो पहन पाऊंगा नहीं। और भाई सब क्रिकेट दे रहा है, वो जो आप देते हैं पैसे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी देती है, तो इसके लिए भी बहुत शुक्रिया, आभार धर्मेंद्र जी का। तो काफी देर से रन रुका हुआ है 87 पर, 8 विकेट्स चले गए हैं और ओवर्स भी तेजी से घटते चले जा रहे हैं भैया। तो देखिए अब यहाँ पे 10 ओवर खत्म हो गए हैं, 30 गेंदों का खेल शेष है। तो भैया राज आर्यन और अखिल द्विवेदी जी, आप 15-15 गेंदें खेल लीजिए, अगले बैट्समैन के आने का इंतजार मत कीजिए, वो आएंगे आखिरी जोड़ी के रूप में, और आखिरी जोड़ी कब टूट जाएगी इसका कोई भरोसा नहीं। वक्त का पता नहीं चलता अपनों के साथ, लेकिन अपनों का पता चल जाता है वक्त के साथ। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को यहाँ कुछ मिलता नहीं और लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। जी बिल्कुल, आज लड़ाई करने का दिन है, झगड़ा नहीं, लड़ाई लड़ने का, संघर्ष करने का दिन है, आज इतिहास बनाने का दिन है। आपके डगआउट में ये बातें नहीं होंगी कि आप डॉट क्यों खेल रहे हैं, विकेट को मत नहीं गिरने दीजिएगा। 87 फॉर 8 आफ्टर 10। गेंदबाजी में एक बार फिर से रोहित पवार दिखाई पड़ रहा है, ये बिल्कुल सीधी गेंद, लंबी गेंद हमारे कमेंट्री बॉक्स के बाईं तरफ आई थी, जहां पे लॉन्ग ऑफ खड़ा है, माफ करेंगे, गेंदबाजी में राहुल हैं। 88 फॉर 8, 88 पर 8। काफी दिनों के बाद एक ऐसा मैच जिसमें 8 विकेट्स 10 ओवर्स के अंदर चले गए हों। आक्रामक फील्ड पोजीशन, स्लिप पॉइंट भी लगा के रखा गया है, शॉर्ट कवर भी। ये हो भाई, बिल्कुल ये गेंदबाज तो भविष्य जानता है कि होने वाला क्या है। जो फील्ड की जमावट है देखिए, वो आपने टेस्ट मैचों में भी आजकल ऐसे आप फील्ड जमावट नहीं देखी होंगी। हाँ, जब हैट्रिक विकेट पर होता है गेंदबाज तो ऐसी फील्ड पोजीशन दिखाई पड़ती है। विकेट कीपर ऊपर, एक शॉर्ट थर्ड मैन, एक छोटी सी स्लिप, एक बिल्कुल शॉर्ट कवर, स्लिप पॉइंट भी उसे कह सकते हैं। तो ये आक्रमण इस बात का ऐलान है कि हमने 8 विकेट ले लिए। पोजीशन बनाई थी, बैट्समैन ने बल्ले पर आई गेंद नहीं, काफी दबाव बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 4 रनिंग दिए हैं अब तक 10 गेंदों में राहुल ने। ये बॉल कहां जाएगी, ये बॉल कहां जाएगी, वहां जाएगी जहां आधे दर्जन रन मिल जाते हैं। इनटू द फेंस, मिला मौका, जड़ा छक्का। काफी देर के बाद एक 6 निकाली है बल्लेबाजों ने अपने बल्ले से। 94 सबसे, बेशक 100 रन के लिए मात्र एक मैक्सिमम की आवश्यकता पड़ती है, और इस ओवर के बाद कुल 4 ओवर्स 24 गेंदों का, अब भी कुल 25 गेंदें शेष बची हुई हैं।
पीवीआर पैंथर्स शुरुआत कितनी दमदार हुई थी और पहला विकेट दोस्तों गिरा था, स्कोर था कुल 54 जब सोना ओझा आउट हुए थे। दूसरी विकेट गिरी, अप्पू सरकार आउट हुए 59, तीसरी 61, चौथी 61, पांचवी 62, छठी 67, अमित 67, फिर 87। स्कोर है कुल 94 फॉर 8 आफ्टर 11। 24 गेंदें शेष हैं और 24 गेंदों में जो कुछ करना है भैया, वो एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए हेलो और वो लक्ष्य कम से कम 24 गेंदों में 50 रन भी आपकी टीम बनाती है तो 150 के इर्द गिर्द जो रन होगा वो संघर्ष के लायक होगा। एक सवाल जानना चाहूंगा भैया, क्या बल्लेबाजी इसी बीच रिवर्स शॉट एक चौका लगा दिया है बल्लेबाज ने। भैया मेरा सवाल यही था, क्या बल्लेबाजी साधारण हुई है कि अच्छी गेंदबाजी हुई है? नहीं नहीं, देखिए गेंदबाजों का श्रेय तो मैं बिल्कुल नहीं छीनना चाहता हूं, लेकिन मेरे हिसाब से बल्लेबाजी बहुत ही निचली क्लास की हो रही है, बहुत ही निम्न स्तरीय बल्लेबाजी हुई है। बुरा अगर नहीं मानना चाहिए मेरी बातों का, लेकिन बल्लेबाजी आज अच्छी नहीं हुई, पिच के जो हिसाब से बल्लेबाजी हुई नहीं। 98 शतक से मात्र 2 रन दूर, 23 गेंदें अब तक शेष हैं। अखिल द्विवेदी 13 पर पहुंचे इस चौके के साथ। गेंदबाज है रोहित पवार। ये लीजिए बल्लेबाज ने दिखाया दम, मिल गया मैक्सिमम इनटू द फेंस। बल्ले ने कहा गेंद से थोड़ी आसमान की सैर हो जाए, वेलकम टाटा गुड बाय। और इस छक्के ने एक बड़ा काम किया है, पीवीआर पैंथर्स को 104 के ऊपर पहुंचाया है। ये 100 रन बने पीवीआर पैंथर्स के 11.2 ओवर्स के दरमियान। करंट रन रेट 9.18 की प्रोजेक्टेड 138। ये क्या मौका है, क्या मौका है, एक और विकेट का पतन होगा। 2 क्षेत्र रक्षक खड़े वहां पर, 9वीं विकेट चली गई, एक और विकेट का पतन। पीवीआर पैंथर्स 104 पर 9। आखिरी जोड़ी बीच मैदान में दिखेगी और जिस कदर विकेट गिरे हैं वो हैरत अंगेज ढंग से विकेट गए हैं। 15 ओवर्स, मात्र 90 गेंदों का खेल होता है और 90 गेंदों के खेल में 10 बैट्समैन, यानी कि भैया अगर 9 गेंद भी आप नहीं खेल पाए, ये तो कमाल हो गया। भैया एक बात और मैं जानना चाहूंगा, जिस टीम में इतने बड़े बड़े बल्लेबाज हो, लगातार 6 छक्के मारने का 2 बल्लेबाज ने कीर्तिमान स्थापित किया हो इसी मैदान पर, इसी पिच पर, और उसके बाद एक टीम कोलैप्स कर जा रही है, मध्यक्रम पूरी तरह से विफल, तो क्या स्ट्रेटजी रही होगी, क्या कुछ दिमाग में चल रहा होगा बल्लेबाजों को जो इस तरह का इतना कम मिनिमम में, जहां आप अपेक्षा कर रहे थे 200 प्लस रन की, क्या स्ट्रेटजी रही होगी, रणनीति में चूक हो गई या कुछ और, कुछ बता पाए? देखिए आप घर से तैयार होके, आपने कमेंटेटर को बार बार कहते हुए सुना होगा कि लगता है कि पिछली पारी इन्होंने शुरुआत की है, घर से ही तैयार होके आए। बिल्कुल मैं खिलाफ हूं इस बात के, घर से तैयार होके नहीं आपको आना पड़ेगा। आपको कम से कम अगर पहले पहुंच गए ग्राउंड पे तो थोड़ा सी वर्कआउट आप कीजिए, थोड़ा सा आप उछलिए कूदिए, थोड़ा सा आप रनिंग कीजिए और पिच को परखिए भैया। आपने पिच को परखने की कोशिश बिल्कुल नहीं की कि पिच की डिमांड आज क्या है। पिच की डिमांड थी कि बॉल थोड़ी सी रुक कर आ रही है, आपको क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करना था। आपने हमेशा फ्रंट फुट का इस्तेमाल किया, आप बैक फुट की तरफ बिल्कुल नहीं जा रहे थे। इसी वजह से प्रशांत आज लगातार विकेट्स गए हैं। शुरुआत कितनी अच्छी हुई, 50 से ऊपर की, 104 पर 9। 12वीं ओवर, गेंदबाज हैं रोहित पवार, 3 विकेट निकाल चुके हैं रोहित। कमाल की गेंदबाजी आज गेंदबाजों ने की, मंटू 11 औरंगाबाद की। बाएं हाथ से राउंड द विकेट आए थे इस दफे। ओवर एक और खत्म हुआ, कुल 12 ओवर, पीवीआर पैंथर 104, 9 विकेट गए हैं। और अब तो भैया जो
18 गेंदों का खेल शेष है, उसमें डॉट डॉट निकालिए, सिंगल निकालिए। अगर चौके के लिए जाना चाहते हैं, छक्के के लिए तो बिल्कुल आप जाइए नहीं, क्योंकि आपके सारे छक्के फंसे। आप आज हवाई शॉट्स काफी आपने लगाने की कोशिश की, कुछ छक्के बाहर गए हैं, सिक्स मिले आपको, लेकिन अधिकतर गेंदें लटकी हैं ऊपर। और गेंदबाजों की भी तारीफ करनी होगी भैया, क्योंकि जिस तरह से शुरू में एक ताबड़तोड़ शुरुआत चल रही थी पीवीआर पैंथर्स की, उसके बाद गति में परिवर्तन, लगातार अच्छी के बाद बाएं हाथ के दोनों तरफ से गेंदबाजी हुई, दाएं हाथ के बल्लेबाज जैसे ही मैदान पर आए तो वहां पर भी दोनों ही गेंदबाजों ने समय दिया गेंद को, एक अच्छा टप्पा पकड़ा, वहां से गेंद को मूव कराया, दाएं हाथ के बल्लेबाज को छोड़ती हुई गेंद निकली थी, भले ही रन एक दो आए, बाउंड्री आए, लेकिन उन्होंने अपना टप्पा नहीं छोड़ा। जी बिल्कुल, 5 ही गेंदबाजों का मंटू ने इस्तेमाल किया है, और इन 5 गेंदबाजों में राज ने कमाल किया। 3 ओवर 25 रन 4 विकेट, रोहित ने 3 विकेट निकाले। एक नया ओवर शुरू हो रहा है और अब परिवर्तन होगा। कमेंट्री में आएंगे प्रशांत। पहली गेंद पर टहलाया था लेकिन सिंगल लेने से मना कर दिया। राज आर्यन बल्लेबाजी कर रहे हैं, 8 गेंदों पर 6 रन बनाए हैं, और वहीं पारोस ने महज 3 गेंदें खेली, कोई भी रन नहीं बनाया है। अगली गेंद लेकर के तैयार, एक बार फिर से आरपी सिंह। ये गेंद फुल टॉस गेंद थी, सामने की ओर खेला, एक और डॉट गेंद मिलेगी, रन नहीं ले रहे हैं। अब तक खुद खेलना चाहते हैं राज पूरे गेंदों को, लेकिन ऐसे में दबाव तो बनेगा, रन नहीं बने तो फिर फायदा क्या। लेकिन जो मानसिकता है, अपने एक प्लानिंग के साथ खेल रहे हैं, पर कुछ मार्गदर्शन करते हुए अभी भी आरपी सिंह अगले गेंद लेकर के तैयार। ये गेंद मारने का प्रयास किया था और गेंद सीमा रेखा की तरफ जा रही है, क्या ये निकल गई? बिल्कुल निकल गई, लेग बाय का इशारा आते हुए अंपायर का। तो किसी वरदान से कम नहीं है अभी पीवीआर पैंथर्स के लिए। पीवीआर पैंथर्स चीते की तरह खेलती थी, लेकिन क्या आज का दिन उतना अच्छा घटा नहीं है अभी तक। कुल 9 विकेट का पतन हो चुका है 108 रन पर। अगली गेंद लेकर के फिर से तैयार, ये फुल टॉस गेंद, एक बार फिर से स्लिप कॉर्नर में गेंद गई। फील्डर वहां पर मौजूद है और शायद लॉस्ट कर गए थे आई साइड से उनके, दौड़कर आरपी सिंह की गेंद सामने की ओर, और एक फ्लैट फ्यूरियस छक्के के लिए गेंद, आधा दर्जन रन के लिए सामने की ओर। ये ऑफ साइड की फील्ड, एक डीप पॉइंट पर एक खिलाड़ी खड़े हैं, नजदीकी खिलाड़ी घेरे हुए हैं बिल्कुल। ये गेंद और लॉफ्ट कर दिया है, गेंद हवा में, फील्डर वहां पर दौड़ रहे हैं, क्या पहुंच पाएंगे? जी नहीं, टप्पा खाकर जब तक कलेक्ट करके दिए है, 11 रन दिए हैं, क्या कोई रखा है उनके लिए? ये गेंद मारने का प्रयास किया था, प्ले एंड मिस पर धूप खिली हुई। ये गेंद एक बार फिर से मारने का, तो कमाल की गेंदबाजी इनकी फिर की। ये गेंद एक बार फिर से, ये गेंद एक और डॉट गेंद लगा कि टीम, ये गेंद हल्के हाथों से खेला सिंगल के लिए और सिंगल मिलेगा। ओवर की समाप्ति हो गई, 118 रन 9 विकेट के नुकसान पर स्ट्राइक पर आ चुके हैं एक बार फिर से राज आर्यन। आखिरी 6 गेंदों का खेल ये काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। ये पहली गेंद लेकर के तैयार, ये गेंद जोर से मारने का प्रयास, लेकिन रन नहीं लेंगे। रोहित पर 5 गेंदें रोहित की। अगली गेंद लेकर के तैयार, एक बार फिर से ले स्लोअर गेंद, मारने का प्रयास, हवा में गेंद, क्या ये निकल जाएगी? बिल्कुल निकल जाएगी। आधे दर्जन रन के लिए छक्का लगाया है बल्लेबाज राज आर्यन ने। ये गेंद, एक और गेंद और एक और मैक्सिमम। इस बार कमाल की बल्लेबाजी, सामने की ओर खेला है और थोड़ा नुकसान पर। अगली गेंद लेकर के फिर से तैयार, ये गेंद सामने की ओर, मारने का प्रयास, फील्डर वहां पर मौजूद है, क्या कैच कर पाते हैं? और ये पतन, आखिरी विकेट का पतन होता हुआ पीवीआर पैंथर्स, और टीम सिमट गई है 130 पर। 131 रन चाहिए जीत के लिए पीवीआर पैंथर्स की टीम। आखिरी जोड़ी आउट होते हुए फिर से मैं पीएन शेखर अपने सहयोगी कमेंटेटर प्रशांत के साथ मौजूद हो रहा हो मां पार्वती देवी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 के प्रथम क्वार्टर फाइनल मुकाबले में, जहां टीमें हैं 2, पीवीआर पैंथर्स बांका और मंटू 11 औरंगाबाद। तो मंटू 11 औरंगाबाद के कप्तान मंटू ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय लिया
और उनका निर्णय काफी सही साबित हुआ क्योंकि 130 पर पीवीआर पैंथर्स की पारी सिमटी और अपने हिस्से के पूरे ओवर्स भी वो खेल नहीं पाए। यहाँ पे एम्पायर से आप नजरें मिलाएं। हमारे जो स्कोरर हैं प्लीज। फिर से मुकाबला शुरू होता हुआ दो ओपनर्स बीच मैदान रोहित और मंटू, टीम के कैप्टन मंटू, जबकि गेंदबाजी में अमित शहर एंड छोड़ की तरफ से दौड़ते हुए। दो अंपायर विनोद मांझी और सुरेंद्र नारायण सिंह। काफी ज्यादा बाहर गेंद, पहली गेंद वाइड से शुरुआत हुई है। मंटू 11 औरंगाबाद को कुल जीतने के लिए चाहिए 131 रन। पीवीआर पैंथर्स की तरफ से सर्वाधिक अप्पू सरकार की 35 रन बनाकर गए थे और उसके बाद राज आर्यन के बल्ले से 27 रन आए। बाकी अखिल द्विवेदी 19, शुभम 12 और बाद का डिजिट बिल्कुल मोबाइल नंबर की तरह 13001119। जी बिल्कुल, जिस मैच में अप्पू का बल्ला नहीं चला उसमें टीम उनकी जीती और आज अप्पू का बल्ला नहीं चला है तो थोड़ी संघर्ष करती हुई नजर आ रही है। आज अप्पू का बल्ला चला, क्या उनकी टीम चलेगी? एक और वाइड, एक और वाइड। ज्यादा उछाल थी गेंद में, टप्पा पड़ने के बाद बिल्कुल सर के ऊपर से रिव्यू ली गई है। यहां पर एक रिव्यू, मात्र एक रिव्यू मिलेगी, दोनों टीमों को एक एक रिव्यू मिलेगी। चलिए, रिव्यू नहीं ले गई है। जी बिल्कुल, ध्यान से सुनो दोनों कैप्टन, आपको एक ही रिव्यू मिलेंगे इसलिए सोच समझकर रिव्यू लें। लंबी कद काठी बिल्कुल ग्लेन मैकग्रा की ये बॉलिंग एक्शन मुझे दिखाई पड़ रही है। बेशक बाएं हाथ के गेंदबाज हैं अमित। जी बिल्कुल, एक और सूचना कमेटी की तरफ से, सिर्फ कैप्टन रिव्यू लेंगे, अदर प्लेयर्स नहीं। वाइड लगातार अपने दिशा पर लेंथ और लाइन पर नियंत्रण कर पाने में असफल हो रहे हैं गेंदबाज अमित। 4 गेंदें डाली हैं और 4 रन आ गए 4 गेंदों में। तीन वाइड रन और एक बल्ले से निकला हुआ रन। हालांकि सभी भी लाइन लेंथ से गेंदबाजी कर रहे हैं, वाइड आना एक अलग बात है, लेकिन इस गेंदबाज के एक्शन को देखिए, कितना स्मूथ एक्शन है, कितना शानदार एक्शन है। लेकिन बस बात वही है कि और यहाँ पे अंपायर की रिव्यू, हाँ ये क्रीज से बाहर गेंद गिरी है या नहीं ये देखना चाहते हैं। अंपायर ने अपनी तरफ से ये रिव्यू ली है, रेफर किया हम सबों को, जहाँ पे अरशद अली थर्ड अंपायर के रूप में मौजूद हैं। तो प्यारे दर्शकों में बतला दूं कि अगला मुकाबला चंद लम्हों में इस मैच के बाद जो खेला जाएगा वो होगा चंदन 11 खासपुरा वर्सेस शांति निकेतन के बीच। और यहाँ पे व्हाइट का इशारा आता हुआ थर्ड अंपायर के रूप में अरशद अली मौजूद। व्हाइट, इट्स व्हाइट, दिस व्हाइट। मंटू 11 औरंगाबाद 5 विदाउट लॉस। जीतने के लिए 131 रन चाहिए 90 गेंदों के खेल में। और अगर इस कदर आप
आपने तो पहले तो रन बनाए नहीं ज्यादा, और इस कतर की गेंदबाजी हो गई आपकी वाइड के जरिए। आपने 4 अतिरिक्त गेंदें भी फेंक दी हैं, 4 अतिरिक्त रन भी दिए हैं। अच्छी गेंद, इस बार वापसी हुई है अमित के। पहली ओवर संपन्न, 1 ओवर मंटू 11 औरंगाबाद, 5 रन बिना किसी नुकसान के। ओ माय गॉड, देखिए कई कई ऐसे विश्लेषण अमित कुमार डांग, एक हेलीकॉप्टर, एक 4G, एक कोबरा, कई जी बिल्कुल सुदर्शन, कई विश्लेषण चेहरे पे मुस्कान लाने का काम करती है। और MSCC फॉरबिसगंज का वो नेवल टिकोलो, जिसे नेवला नेवला बोलते हैं लोग, अच्छी बल्लेबाजी करता है नेवल टिकोलो। हाँ जी बिल्कुल, इंटरनेशनल में ही अजीबो गरीब खतरनाक नाम नहीं मिलते हैं अरशद सर। अपने क्षेत्रीय स्तर पर आपको कई अजीबो गरीब नाम चौंकाएंगे। कई लोग अपने नाम के पीछे अंधाधुंध लगा लेते हैं, तूफान लगा लेते हैं। हाँ, विकराल, विराट विकराल। एक नए ओवर की शुरुआत, बेशक ढेर सारे वाइड रन दिए, लेकिन कमाल की गेंदबाजी रही रोहित की। लीजिए, सहवाग है गेंदबाज। देखिए गेंदबाजी में ध्यान से अब देखूंगा, क्योंकि मैंने जो पढ़ा है, स्लो दौड़ते हैं, बीच में तेज दौड़ते हैं, आखिरी में डिलीवरी के समय बिल्कुल स्थिर हो जाते हैं। और शायद ये उंगलियां, 2 उंगलियों से बॉल को पकड़ रहे हैं क्या? जो गेंद टप्पा पड़ने के बाद इतनी तेज निकली इनकी। अभी कई गेंदबाजों के कंधे घूमते हैं। रवि झा को आप गेंदबाजी करते देखिए। आखिरी वक्त में, बिल्कुल आखिरी वक्त में बल लगाते हैं, शक्ति लगाते हैं। नाम है शुभम रावत उर्फ सहवाग। और ये बॉडी लैंग्वेज मुझे पसंद है, ये बॉडी लैंग्वेज चाहिए मुझे। आप मुकाबला को मत छोड़िए, बेशक आपने कम रन बनाया है, मैं इसी बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहा था। ये कहां जा रही है गेंद? गई इनटू द फेंस, मिलेंगे रन 6। मिल गया छक्का, आ गई वो बाउंड्री, आ गया वो शॉट जहां से दरवाजे बिल्कुल खुलते हैं चेस करने वाली टीम के। 131 का आंकड़ा सामने है, और एक एक छक्का जीत के काफी करीब पहुंचाता हुआ नजर आएगा। मंटू 11 औरंगाबाद, 12 रन बने हैं, 9 गेंदें फेंकी गई हैं। 2 अंपायर्स, आज इस कड़ी धूप में अंपायर के भी इम्तिहान हैं। देखिए जो क्षेत्ररक्षक है, जो क्रिकेट खेल रहे हैं, बैट्समैन, क्षेत्ररक्षक, वो तो भाई दौड़ के अपना सारा हिसाब किताब बराबर रखते हैं, लेकिन अंपायर्स को ज्यादा परेशानी होती है। लेकिन मैं बतलाऊं, बोर्ड के मैचेस, ये देखिए सुरेंद्र नारायण हमारी तरफ मुड़े, बिल्कुल एक निराला अंदाज है सुरेंद्र नारायण सिंह का, इसलिए ये डिमांडेड है। बोर्ड के जब मैचेस होते हैं डियर, तो 100 ओवर्स जून की तपती दोपहरी में अंपायरिंग करवाना पड़ता है। अंपायर्स और आर्मी के जवान में ज्यादा अंतर नहीं है। इस बार पिच को हिट किया, यू मिस, आई हिट, और एक और यहां पे इशारा, जी बिल्कुल चौका। 1 बाउंस, 4 निकलता हुआ, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, पिच की गहराई मापी, बैट्समैन ने पीछे गए और मिड विकेट एरिया में उछाला, एक शानदार चौका निकाला। अभी तो कोई विकेट का पतन नहीं हुआ है। और हम सब बातें कर रहे थे कि पावर प्ले का खेल कैसा रहता है। अगर पावर प्ले में पीवीआर पैंथर्स ने 3 विकेट निकाल लिए या 2 विकेट निकाले और स्कोर मात्र 25-30 रहे, तो फिर मुकाबला कड़ा होगा। लेकिन अभी तक कोई विकेट गया नहीं।
17 रन 10 गेंदें अब तक डाली गई हैं। मंटू 11 औरंगाबाद चेज कर रही है पीवीआर पैंथर्स के बनाए गए 130 रनों को, यानी 131 रन चाहिए, सेमीफाइनल में प्रवेश कर जाएगी टीम। एक और रास्ता क्लियर होगा, एक और मंजिल प्राप्त करेगी टीमें आज। खराब गेंद, सही इलाज जी, बिल्कुल ऐसी गेंदें अगर आप आधे पिच पर फेंकेंगे तो बैट्समैन तैयार मिलेंगे आपको। आपने अपनी बल्लेबाजी के दरमियान ऐसी कितनी गेंदों का सामना किया, तो क्यों आप ऐसी गेंदें फेंक रहे हैं? काम नहीं चलेगा डियर। अगर सेमीफाइनल की डगर आपको नापनी है, मंजिल को देखना है, 3 लाख रुपए आपको लेने हैं, तो थोड़ा अकल लगाना पड़ेगा। 23 रन आ गए और लीजिए इस बार फुल टॉस, ज्यादा फायदा मिला नहीं, बॉटम ऑफ द बैट लगी। स्वीट स्पॉट पर अगर गेंदें आती हैं तो फिर वो मैक्सिमम या चौके के लिए जाती हैं। ओवर एक और खत्म। मंटू 11 औरंगाबाद का कुल स्कोर 24, 2 विकेट, माफ करेंगे 2 ओवर की समाप्ति हुई है, 24 रन बने हैं। 107 रन चाहिए मंटू 11 औरंगाबाद को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए। 78 गेंदों का खेल शेष, सारे के सारे विकेट हाथों में बचे हुए हैं। अगला मुकाबला बड़ा ही शानदार, चंदन 11 खासपुरा वर्सेस शांति निकेतन का। और आज जो भी टीमें जीतेंगी पहले मैच और दूसरे मैच से, वो कल टकराएगी सेमीफाइनल में। कल एक ही मैच है और भैया कल की विजेता कम से कम 1.5 लाख पक्का हो जाएगा। जी बिल्कुल सुदर्शन, कल का मैच 1.5 लाख वाला मैच है कल, और अगर फाइनल में जीते तो ले जाइए 3 लाख रुपए। सुदर्शन, क्या क्रिक हीरोज ये बतलाता है कि मैन ऑफ द सीरीज में कौन आगे चल रहे हैं? वो 1,80,000 रुपए वाली बाइक, ये हम सब आपस में बातें कर रहे हैं, ये तो आप भी जाइए क्रिक हीरोज पर देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, किन्होंने फोन किया? धर्मेंद्र जी सारी चीजों पर नजरें रखते हैं और जो कल जीतेगा उसमें एक का तो भैया 21,000 रुपया पक्का हो जाएगा। चाल लेती हुई गेंद, चाल लेती हुई गेंद, देखिए यहां पर गेंदबाजी की स्किल दिखानी होगी आपको, कुछ विकेट्स निकालने होंगे, और ऐसी ही चीजें अगर चलती रहेंगी, सिर्फ गेंदबाजी आप करते रहें, बल्लेबाजी करते रहें, तो रन आपके पास ज्यादा है नहीं, कोई प्रेशर नहीं बल्लेबाजों के ऊपर। क्या 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 यहाँ पे पहली विकेट मिल गई, पहली सफलता। अब होगा मोमेंटम, क्या यहाँ पर बदलेगा, क्या मोमेंटम होगा? चेंज, ब्रेक थ्रू मिल गई है। बैट्समैन को भरोसा नहीं हो रहा है कि क्या मैं आउट हो चुका हूं। जी बिल्कुल, मोमेंटम बदला है, और अब शायद यहां से जो बॉडी लैंग्वेज, जो कंधे गिरे हुए झुके हुए नजर आ रहे थे पीवीआर पैंथर्स के, वो उसमें अब थोड़ी सी तब्दीलियां आप देखेंगे। पहला विकेट गिर गया, स्कोर 25। तो लगाइए जोर, लगाइए दम, दिखाइए दमखम, और कल आ जाइए सेमीफाइनल मुकाबले में। भाई वो पर्ची कहां है आयोजकों की? मैं वो पर्ची भी देखना चाहता हूं, राकेश भाई। बड़ा कॉम बॉक्स का माहौल बड़ा ही कभी कभी बड़ा रसीला हो जाता है जब अपने जैसे लोग इकट्ठे हो जाए। अरशद अली साहब भी काफी विनोदी प्रवृत्ति के हैं। हम लोगों का दिन बन जाता है जब विनोद मांझी से, अरशद जी से, और आज तो हमारे सुरेंद्र नारायण भैया भी आए हुए हैं, और महिला अंपायर भी कल अंजलि जी को देखेंगे आप आज ही के मैच में, दूसरे मैच में। ओह माय गॉड, व्हाट अ डिलीवरी! भैया बल्लेबाज ही नहीं चूके,
विकेट कीपर भी देखते रह गए कि हुआ क्या है। वो गली और स्लिप क्षेत्र से पूछ रहे कि आखिर हुआ क्या। तो स्लिप क्षेत्र वालों ने बताया कि तुमने बल्ले को देखा, तुम गेंद पर नजर कहाँ रखे हुए थे। अगर आप गेंद पर नजर रखते तो ये आपके दास्तानों में चौका नहीं मिलता। ये बहुत ही खूबसूरत शॉट। देखिए कम झुके, हल्का सा झुके थे और खड़े खड़े, मैं तो कहूंगा खड़े खड़े एक कदम आगे, कितना खूबसूरत तरीके से इस बॉल को एक्स्ट्रा कवर, या लॉन्ग ऑफ बोले तो वो बेहतर रहेगा, लॉन्ग ऑफ एरिया में उछाला। शानदार चौका मिलता हुआ। 3 ओवर 33 रन। तो भैया एक विकेट आपने ले लिया है, निकालिए एक और विकेट, लगाइए दम। रुद्र प्रताप सिंह बल्लेबाजी करने के लिए है। 2 इनसाइड आउट, एक चौके के लिए मारा था गेंद को। अब अपू सरकार गेंदबाजी करेंगे कमेंट्री बॉक्स। मंटू ये वो 21,000 रुपए पक्का कर लेगी। अपू सरकार पहली गेंद लेकर के इस मैच में बाएं हाथ से ओवर द विकेट। ये गेंद सामने की ओर खेला था, फ्लिक कर दिया है, तेजी से गैप में गेंद जा रही है, फील्डर दौड़ रहे हैं लेकिन रोक नहीं पाएंगे। 4 रनों के लिए गेंद। सूर्य नारायण भैया कमाल के एनर्जी लाते हुए फील्ड पर। भले फील्डर गेंदबाजों में एनर्जी ना हो लेकिन एम्पायर में एनर्जी की कोई कमी नहीं है। जी बिल्कुल, मैं एक संशोधन करना चाहूंगा। 21,000 रुपये लोग समझ नहीं पा रहे होंगे शायद। ये घोषणा की गई कि सेमीफाइनल में कोई भी टीम अगर बाहर हो जाती है, हार जाती है, तो उसे भी 21,000 रुपया मिलेंगे। जी हाँ, की ओर ताकतवर स्ट्रोक लगाने के लिए जाने जाते हैं। ये फुल टॉस गेंद, एक बार फिर से उसी दिशा में गेंद, फील्डर दौड़ रहे हैं, क्या पहुंच पाएंगे? इस बार संभवतः पहुंच पाएंगे। दौड़कर एक अच्छी गेंदबाजी की थी, बल्लेबाजी में प्रमोट किया गया है, क्या कुछ कर पाते हैं। ज्यादा रन है नहीं, आज 130 रन बनाए थे पीवीआर पैंथर्स ने। ये गेंद फुल टॉस गेंद, इनसाइड आउट खेलने का प्रयास, हवा में गेंद, लेकिन टप्पा खाने के बाद गेंद को फील्ड कर लिया। दौड़कर एक, बिहार पैंथर्स एक बड़ी टीम थी लेकिन आज धाराशाही हुई। अगली गेंद लेकर के तब तैयार, फुल टॉस गेंद और इसको, और ये कैच छूटा और छक्के के लिए गेंद समाप्त चली गई। एम्पायर का इशारे की प्रतीक्षा, बिल्कुल छक्का, फ्लैट एंड फ्यूरियस, हाथ को छेद करती हुई गेंद निकल गई रीजन में। ये गेंद सामने की ओर खेलने का प्रयास, सामने की ओर निकल गई ये गेंद, फील्डर दौड़ रहे हैं, दौड़कर 1 रन पूरा, इसको पूरा करे। 4 ओवर की समाप्ति पर 46 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पिछले 5 ओवरों में 46 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान पर। करंट रन रेट की बात करें तो 11.5 का करंट रन रेट। अब गेंदबाजी में फिर से एक बार अमित कुमार है, पिछले ओवर में अच्छी गेंदबाजी की ही, लगभग 6 फुट के खिलाड़ी हैं और अच्छी उछाल लेती है गेंदें। उनके सामने होंगे बल्लेबाज मंटू। माइक्रो जेमिसन की याद दिलाते हुए ये गेंद, अच्छी गेंद, टप से कवर के क्षेत्र में खेला है, फील्डर मौजूद हैं। उम्मीद की जाती है कि एक कड़ा मुकाबला देखने को मिले। ये गेंद हवा में, गेंद क्या ये विकेट होगा? बिल्कुल होगा, इस बार कोई गलती नहीं की, उड़ाना चाहते थे। मंटू का विकेट जाता हुआ 46 के स्कोर पर दूसरा झटका लगता हुआ, नहीं की, शॉर्ट कवर पर किया है। अपील की जा रही है। ये गेंद टप्पा खाने के बाद बाहर निकल, ये गेंद इनसाइड आउट खेला है, क्या खूबसूरत स्ट्रोक, 6 रनों के लिए। द्विवेदी की अगली गेंद, ये गेंद अच्छी गेंद, ये रिवर्स करने का प्रयास किया है और फील्डर वहां पर मौजूद है, दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया। अच्छा स्ट्रोक था लेकिन प्लेसमेंट उतना अच्छा नहीं। ये फुल टॉस गेंद और उसको डिस्पैच कर दिया है, आधा दर्जन रन के लिए, एक और छक्का। स्लो, अगली गेंद लेकर के फिर से तैयार। ये गेंद एक बार फिर से हवा में, गेंद फील्डर वहां पर मौजूद है और निकल गई। खराब प्रयास, वहां पर चौके होने नहीं चाहिए, अब बड़े टीम के प्लेयर हैं। ये गेंद सामने की ओर खेला है, फील्डर वहां पर मौजूद है, दौड़कर 1 रन पूरा करते हुए।
ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 6 ओवर की समाप्ति पर 65 रन 2 विकेट के नुकसान पर जीत के लिए 54 गेंदों पर 66 की आवश्यकता और वहीं पर पीवीआर पैंथर्स को 8 विकेट लेने होंगे। इसके बाद का मुकाबला के बारे में बता दें, इसके बाद का जो मुकाबला है वो शांति निकेतन का मुकाबला खाजपुरा पटना से। एक बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। खाजपुरा की तरफ से बिट्टू मैक्सी आपको मिलेंगे, पिछले मैच में बेहतरीन बल्लेबाजी की थी, तो उम्मीद है कि आज एक बार फिर से उनका बल्ला बोलेगा। तमाम फैंस उनके देखना चाहेंगे एक बार फिर से। बड़ा मुकाबला होगा क्योंकि दोनों ही टीमों में तगड़े तगड़े प्लेयर आप जिसको देखना चाहते हैं वो सभी प्लेयर आपको देखने को मिलेंगे। शांति के निकेतन की तरफ से भी, शांति निकेतन की टीम काफी तगड़ी टीम। बहुत शुक्रिया प्रशांत। 65 पर 2 अच्छा ओवर की समाप्ति हुई है। ये गेंद और स्लॉट में थी, उसको डिपॉजिट कर दिया है अगले प्लॉट में। 6 रनों के लिए शानदार स्ट्रोक। और भाई यहाँ पे ऐसे से काम नहीं चलेगा, आपको विकेट्स निकालने पड़ेंगे। 71 for 2। एक तो आपने कम रन बनाए, 130 रन बनाए, लक्ष्य काफी कमजोर है 131, और आधी से ज्यादा रन आ गए हैं। अप्पू सरकार है गेंदबाज। पिछली दफे कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से गेंदबाजी करते हुए नजर आए थे और इस बार शहर छोड़ से गेंदबाजी कर रहे हैं। 1.2 ओवर 19 रन, कोई सफलता नहीं है। वो सरकार किया था हल्के हाथों से, दिशा दिखाई, शायद यहाँ पे 2 रन आएंगे। इस डबल के साथ 1-11 औरंगाबाद का स्कोर कुल 73 for 2, 6.3 ओवर्स के दरमियान। तो काफी चीजें आसान अब दिखाई पड़ रही हैं 1-11 के लिए। 19 पर राज, रुद्र प्रताप 16 पर। और आपको बता दूं खाजपुरा की तरफ से बिट्टू मैक्सी देखने को मिलेंगे। तो ऐसे तमाम प्लेयर, एक और अच्छी गेंद और बड़ा मुकाबला होगा। दोनों टीम काफी मजबूत है, इसके बारे में बताएंगे भैया हमारे। जी बिल्कुल, बहुत ही बड़े बड़े नाम आपको दिखाई पड़ेंगे। शांति निकेतन और चंदन 11 खासपुरा। चंदन 11 खासपुरा भी एक तेजी से उभरती हुई टीम है। बिहार के अंदर काफी नाम है चंदन 11 का, सशक्त टीम। शॉट ऑफ लेंथ, थोड़ी बैक ऑफ द हैंड अपनी तरफ खींची थी गेंद को, बल्लेबाज परख नहीं पाए। हालांकि पिच के गहराई का इस्तेमाल किया था बैट्समैन ने, लेकिन उसके लिए भी थोड़ा सा पहले परखना होता है। एक और ओवर खत्म, 7 ओवर 74 रन 2 विकेट। 1-11 औरंगाबाद सशक्त तरीके से सेमीफाइनल की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए नजर आ रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह पीवीआर पैंथर्स की बल्लेबाजी रही। कोई भी बल्लेबाज दम नहीं दिखा पाया। ओप्पो सरकार भी टिकते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन ओप्पो सरकार का विकेट जब गिरा था उसके बाद तांता लगा विकेटों का। एक एक कर सारे बल्लेबाज पेविलियन में जाते नजर आए। 54 पर सोना ओझा जैसे आउट हुए थे, अप्पू सरकार भी 59 पर, उसके बाद 61, 61, 62, 67, 67, 7 विकेट 67 तक चले गए थे।
किसी तरह स्कोर बने 130 और 130 में चेज करते हुए मंटू 11 ने 74 रन ठोक भी दिए हैं। धीमी रफ्तार की गेंद, बैट्समैन का बल्ला पहले चला, गेंद बाद में आई। अच्छे तरीके से राज बल्लेबाजी करते हुए दिखाई पड़ रहा है। 12 गेंद 20 रन, 2 छक्का 1 चौका। सीधे बल्ले से खेलना तो चाहा था, लेकिन फिर से वही धीमी रफ्तार की गेंद आई थी। बल्ला पहले चला, गेंद बाद में आई। नाम है गेंदबाज का पड़ोस, पारोश। जी बिल्कुल, आपको पारस। बांग्ला में कई ऐसे नाम आपको मिलेंगे जो चौंकाएंगे। एक डाकू भी आते हैं खेलने के लिए, हालांकि डाकू की गेंदबाजी पे यहाँ खुद, हाँ जयंत तो डाकू। विवेक गब्बर, ओप्पो सरकार, ये सारे नाम। और लीजिए भाई, नामों में उलझकर हम थे और यहाँ बल्लेबाज ने कहा आप उलझते रहिए, नामों में मेरा काम यहाँ पे चलता रहेगा, मैं छक्के लगाना छोड़ूंगा नहीं। हाथों से गेंद मानो छूट गई थी पारस के, और भरपूर फायदा उठाया रुद्र प्रताप सिंह ने। रुद्र ने बल्लेबाजी भी अच्छी की थी। स्कोर बोर्ड की तरफ हम देखना चाहते हैं। टॉस के टाइम है, मंटू 11 की टीम के कप्तान ने बता दिया था कि 2 परिवर्तन है मेरी टीम में और दोनों ही ऑलराउंडर हैं। ये बड़ी बात, टेनिस बॉल क्रिकेट में ऑलराउंडर की भरमार रहती है। जो बल्लेबाजी करते हैं वो गेंदबाजी भी कर सकते हैं, और जो गेंदबाजी करते हैं वो बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। ओवरऑल कई ऐसी टीमें, एमएसटीसी फॉरबिसगंज की अगर बातें करें तो उसमें 10 ऐसे बल्लेबाज मिलेंगे जो गेंदबाजी भी कर लेते हैं। उसी तरह से खासपुरा चंदन 11 में भी आपको ढेर सारे ऑलराउंडर्स दिखाई पड़ेंगे। विनिंग अमाउंट 3 लाख, रनर 1.5 लाख, मैन ऑफ द सीरीज वो 1,80,000 के। ओ माय गॉड, विकेटों में लगती तो आउट था बल्लेबाज। यहाँ क्या बैकअप किया, क्या फॉलो थ्रू दिखाई पारस ने। आपने भाई दिल जीता, लेकिन ऐसे से काम नहीं चलेगा, आपको विकेट निकालने पड़ेंगे। दिल जीतने से कुछ नहीं होगा। 83 पर 2, 8 ओवर की समाप्ति हुई है। 48 रन चाहिए मंटू 11 औरंगाबाद को। 42 गेंदें बची हुई हैं, और टेनिस क्रिकेट में 42 गेंदों में कई दफे टीमों को हमने 150 रन ठोकते हुए देखा है। यहां तो मात्र 48 रनों की आवश्यकता। मात्र 2 ही विकेट गंवाए हैं। 23 पर रुद्र प्रताप सिंह राज खेल रहे हैं। 22 पर पारस 1 ओवर 9 रन, कोई सफलता नहीं। ओप्पो सरकार 2 ओवर 9 रन, कोई सफलता नहीं। ओप्पो सरकार माफ करेंगे, 2 ओवर 22 रन, कोई सफलता नहीं। तो ओप्पो सरकार का 1 ओवर शेष है, और फिर एक्शन में शायद ओप्पो ही दिखाई पड़ रहा है। ओ माय गॉड, दर्शक फिर भी खामोश। आज दर्शक काफी खामोश दिखे। पहली पारी में भी वो ताबड़तोड़ अंदाज में जो चौके छक्के निकलते हैं दिखाई नहीं पड़े दर्शकों को, और दूसरी पारी में अभी बेशक एक 6 निकली, लेकिन दर्शक काफी खामोश। 89 for 2 चाहिए जीतने के लिए। 41 गेंद में 42 रन। मंटू 11 औरंगाबाद को सेमीफाइनल का रास्ता आज क्लियर होता दिखाई पड़ रहा है। चीजें अब स्पष्ट नजर आने लगी है, या विकेट गिरेगा। यहाँ पर जी बिल्कुल आसानी से कैच पकड़ा है। क्या मोमेंटम चेंज हुआ, क्या इस ब्रेक थ्रू से मोमेंटम बदलेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। तीसरी विकेट गई, लेकिन काफी। और लीजिए यहाँ पे जो मौसम है, जो मौसम की डिमांड है, उसमें लेते हैं हम सभी ड्रिंक्स और चलते हैं
89। और यहां पर फिर से लपेटा है मिड विकेट एरिया में। 89 फॉर 3। जी बिल्कुल, ये 90 रन आ गए खैर। और 8.3 ओवर की गेंदबाजी में 90 रन। 39 गेंदों में 41 रन चाहिए जीतने के लिए। देखिए भैया, अब विकेट्स आपको निकालने पड़ेंगे। 2-3 ओवर के अंदर 2 विकेट निकालिए, मुकाबले में लौटना है तो। सरकार रुद्र प्रताप सिंह काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए दिखाई पड़े आज। ओ ये अच्छी फील्डिंग। ओ हो भैया, ये गेंद अजीबो गरीब तरह से उछाल भरती है। इनके कुलाचों के सामने, इनकी उछाल के सामने आप फेल हैं। लगाइए जूते में स्प्रिंग, फिर भी ये गेंद आपके सामने कब निकल जाएगी, धोखा दे जाएगी, कहना मुश्किल। 1-11 औरंगाबाद इस चौके के साथ 94। 3 विकेट के नुकसान पर। थोड़ी सी लेंथ को अपनी तरफ खींची थी ओप्पो सरकार ने। गेंद की लाइन में आए नहीं थे बैट्समैन, बल्ला चला उनका, काफी दूर रह गई थी गेंद बल्ले से। 27 पर रुद्र प्रताप सिंह। 11 गेंद, 3 चौके, 2 छक्के। चीजें आसान बनाते हुए दिखे हैं आज रुद्र, बल्ले के साथ और गेंद के साथ भी। आप देख रहे हैं पीवीआर पैंथर्स वर्सेस औरंगाबाद का मैच। ये डाउन द ग्राउंड कहां चली जा रही है? वाइड शिलोंग ऑफ एरिया में जब तक गेंद फील्ड की जाती है, दोनों बल्लेबाजों ने 2 दफे पिच की दूरी मापी और चीजों को आसान बनाते हुए नजर आ रहे हैं। 1-11 औरंगाबाद 96 पर 3। 9 ओवर की समाप्ति हुई है। 36 गेंदों का खेल शेष। 35 रन चाहिए सेमीफाइनल का टिकट कटाने के लिए। आगे की कमेंट्री प्रशांत के साथ। करना कितनी बड़ी बात होती, क्योंकि पीवीआर पैंथर्स में बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, नाम है, लेकिन ये गेंद अच्छी गेंद, इसी बीच दौड़कर 1 रन लेना चाहते थे। डायरेक्ट हिट है और एम्पायर पहुंच चुके हैं थर्ड एम्पायर की तरफ। दिन एक जैसे नहीं होते, लेकिन सभी बल्लेबाजों के लिए ये दिन, एक ही दिन सभी बल्लेबाज का खराब कैसे जा सकता है? बिल्कुल नहीं। तो बस पिच को परखने में थोड़ी सी चूक हुई, थोड़े से धैर्य की कमी दिखी। अगर थोड़ा सा धैर्य दिखाते। देखिए रुद्र प्रताप अब तक जमकर बल्लेबाजी कर रहा है और 12 गेंदों में ही 29 पर बल्ले पहुंच चुके हैं। और कहीं ना कहीं से रुद्र प्रताप की ये पारी पूरे बड़े बड़े क्रिकेटर्स जो पीवीआर पैंथर्स में हैं उन पे भारी पड़ जाएगी। प्रशांत बिल्कुल सही कहा आपने भैया। इसी बीच अगली गेंद लेकर के तैयार, रिवर्स कर दिया है और गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ। एक और छक्के के लिए निकल गई गेंद। कमाल की बल्लेबाजी, दाहिने हाथ से साथ साथ उल्टे हाथों से भी स्ट्रोक लगाते हुए। 97 रन 3 विकेट के नुकसान पर 9.1 ओवर की गेंदबाजी हुई है। माफ करिए, 103 रन। ये गेंद अच्छी गेंद, एक बार फिर से हल्के हाथों से खेलकर सिंगल चुराया है। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। एक और बुल्स हाई हिट करते हुए। ये थोड़ा सा मायूस करने वाला सवाल या निशान है पीवीआर पैंथर्स के। टीम मैनेजमेंट को सोचना होगा, कप्तान को चलाना होगा टीम को। इसी बीच अगली गेंद लेकर के तैयार, ये गेंद से तैयार, एक बार फिर से ये गेंद अच्छी गेंद, नीची नए ओवर की पहली गेंद। ये गेंद और शॉर्ट ऑफ जेम कह सकते हैं। ये गेंद निकल गई, मिस फील्ड और एक और चौका। ये बॉडी लैंग्वेज शो करते हुए खराब क्षेत्र रक्षण। ये गेंद टप्पा खाने के बाद उठती हुई देर में आपको खुशहाली देने वाली है। ये गेंद और सामने की ओर तमाचा जड़ा है। एक और खूबसूरत चौका डाउन द ग्राउंड। कमाल की बल्लेबाजी। 44 पर पहुंच चुके हैं। अगली गेंद सहवाग की,
ये गेंद जोर से मारने का प्रयास की टीम ने, अगली गेंद लेकर के फिर से तैयार। इस बार एक और रिवर्स स्वीप और एक और शानदार स्ट्रोक। गेंद सिंह पहले गेंदबाजी से अब बल्लेबाजी से 50 पूरा होता हुआ फिर से तैयार। सहवाग की अगली गेंद राउंड द विकेट। ये गेंद टप्पा खाने के बाद खिलाड़ी सहबाज मैक्सी और सहबाज बाहुबली, ये फुल टॉस गेंद और सामने की ओर छक्का लगाते हुए बल्लेबाज, एक और छक्का। जो टीम है काफी मजबूत के लिए 124 रन 3 विकेट के नुकसान पर। एक और फुल टॉस, एक और स्ट्रोक और एक और छक्का। कमाल की बल्लेबाजी, स्कोर लेवल होता हुआ 130 रन 3 विकेट के नुकसान पर और महज 11.2 ओवर की गेंदबाजी हुई है। कमाल का बल्लेबाजी एक बार फिर से साबित किया है मंटू 11 औरंगाबाद की टीम ने। ये देखिए एक और खूबसूरत, ये देखिए कमाल का स्ट्रोक, बैक टू बैक हैट्रिक छक्का लगाते हुए आजाद खान नाम है इनका और जीतती हुई यहां पर टीम 11 औरंगाबाद की 7 विकेट से ये मुकाबला जीतती हुई